तो गाइज वेलकम टू माय चैनल और आज हमारे साथ है मुस्कान मित्तल। मुस्कान मित्तल सेलिब्रिटी है। मुस्कान मित्तल को आपने देखा होगा बहुत सारी यूट्यूब फेसबुक वीडियोस में, यूट्यूब पे भी सॉरी हाँ मेरी गलती है। यूट्यूब वीडियोस, फेसबुक वीडियोस, इंस्टाग्राम वीडियोस, रील्स, हर जगह मुस्कान ही मुस्कान है, हर जगह मुस्कान ही मुस्कान है। तो मुस्कान कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, मैं आपको देख के और अच्छी हो गई हूँ। अरे थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। तो आज हम बात करेंगे गाइज लड़की 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 के बारे में लड़की नहीं, लड़कियों के बारे में एक्चुअली। तो हम आज जानेंगे कि लड़कियां कितने प्रकार की होती है। लड़कियाँ खाने की चीज़ थोड़ी है, कितने प्रकार की होंगी। लड़के भी होते हैं टाइप के यार, सिग्मा और अल्फा। चैट, अल्फा, हाँ ये सब रख कर अल्फा, बीटा, गामा, थीटा। तो आज हम जानेंगे लड़कियों के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद हम नहीं जानते या फिर शायद लड़कियां बेहतर जानती हैं। तो मुस्कान आज हमारे साथ है, तो मुस्कान से बेहतर एग्जाम्पल क्या होगा, क्योंकि मुस्कान एक एक्ट्रेस है। तो एक्ट्रेस क्या होता है ना कि तरह तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल से आप मिलते रहते हो। तो कभी ऐसा लगा कि कोई लड़का आप पे लाइन मार रहा है? कभी नहीं, बहुत बार लगे। हमेशा? बहुत बार। हमेशा तो नहीं। अच्छा। कुछ अच्छी मतलब लाइन मारने वाले लड़के भी, टाइप्स जो तुमने बोला वो भी होता है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो एक्चुअली तुम पे खुद को थोप रहे होते हैं, काइंड ऑफ कि तुम उनको नो हिंट तो मतलब कुछ नहीं दे रहे, तुम दिखा रहे हो कि भाई मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन तब भी वो इज़ लाइक कि भाई बात कर लो, कभी इंस्टा पे मैसेज, कभी कहीं कभी कहीं, तो वो ज़्यादा ही खुद को कर होता है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपको लग रहा है कि लड़की कहीं ना कहीं हिंट दे रही है या फिर आप उसको होप दे रही है, तो इट्स ओके कि आप थोड़ा ट्राई मारो। बट जब आपको दिख रहा है कि साफ साफ भाई वो नहीं है इंटरेस्टेड, तो भाई मत करो, छोड़ दो यार, मत बेकार है, करो। नहीं पटेगी। नहीं पटेगी। तो मुस्कान यार ये टिपिकल जो इंस्टाग्राम के जो मैसेज होते हैं, डीएम्स होते हैं, किस तरह के होते हैं? ये बहुत अच्छा पूछा, लेकिन वो पहले ये भी ना समय के साथ साथ इवॉल्व हो रहे हैं। जैसे 2019-20 के टाइम ऐसे आते थे, हेलो डियर, हाय डियर। फिर उसके बाद धीरे धीरे आने लगे कि यू आर सो प्रिटी, यू आर सो क्यूट एंड ऑल। एंड जैसे स्टार्टिंग में मेरे साथ होता था कि मैं कोई अच्छा मैसेज मुझे लगता था तो मैं रिप्लाई कर देती थी यूजुअली, या फिर कभी कभी। अब मैंने देखा है लोग ना पता है क्या करते हैं, मतलब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो ना आपको, ताकि वो लाइक आप उनको रिप्लाई करो तो वो ऐसे बोलेंगे हमने ना आपको वहाँ देखा, हमने ना आपको वहाँ देखा, चाहे उन्होंने देखा ना हो, चाहे उन्हें कोई मतलब ना हो, लेकिन वो तब भी फिर तुम उनको क्लैरिफाई करोगे, अरे नहीं नहीं मैं तो वहाँ थी नहीं, आपने सारी आपने किसी, तो फिर उनकी कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी। फिर वो अच्छा आप कैसे हो, ठीक हो। और लिटरली एक बंदा मेरे साथ ऐसे आया कि ही मतलब उसका मैसेज रिक्वेस्ट आया हे विथ क्वेश्चन मार्क। तो वो क्वेश्चन मार्क जो था ना, उससे मैं थोड़ी क्यूरियस हो गई कि ट्रिक क्या भाई क्या, तो मतलब मैंने रिप्लाई कर दिया हाँ जी बोलिए। फिर उसने बोला हाँ बोलो। मैंने बोला आपका है मैसेज है, कह रहा मेरा कोई मैसेज नहीं है। वो पलट गया, कह रहा आपने मुझे मैसेज किया है। मैंने कहा कि ओके सॉरी गलती हो गई। मैंने उसे इसका स्क्रीनशॉट भी भेजा एंड देन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, उसने सीन करके छोड़ दिया। मैंने कहा पता नहीं क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई। बहुत 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 चालू भाई, बहुत लड़कियों को सिग्मा जो लड़के होते हैं जो एकदम रूड टाइप के होते हैं, जो एकदम खुर्रा टाइप के होते हैं, वो लड़के ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। वाई यार पता है मुझे ऐसा लगता है कि ये ना एक मिसकंसेप्शन है लड़कियों को लेकर कि उनको बैड बॉयज़ पसंद है और उनको सिग्मा बॉयज़ पसंद है, उनको ऐसे लड़के पसंद है जो उन्हें भाव ना दे। इनफैक्ट इस वजह से ना कई लड़के जानबूझ के ड्रामा भी करते हैं। उनको अच्छी भी लगे तो मैं नहीं बोलूँगा, पहले वो है ये ना काइंड ऑफ उनका, कुछ लड़कों का, सबका नहीं, कुछ लड़कों का ये रहता है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सबकी चॉइस ना अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे मुझे पर्सनली मतलब काइंड ऑफ एक ऐसा लड़का ट्रिक करेगा जो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो, जो बहुत पोलाइट हो, जेंटलमैन हो, वो मुझे अच्छा लगेगा। जो मेरे सामने खड़ूस बन के दिखाया ना भैया जा भाड़ो, मतलब मेरा वो रहता है। और यूजुअली लड़कियों का मैंने देखा है कि जो लड़का उनसे तमीज़ से बात करे, जो अच्छे से बात करे ना, वो उसकी ना 10 जगह जाके बोलती हैं यार पता है उस दिन वो मिला था, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो इस तरीके से बोलता है। लेकिन जो लड़का रूड रहेगा ना, वो यही पता है वो कितना बदतमीज़ है, वो इस तरीके से बोल, तो ये चीज़ गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि विद अ वुमेन इज़ सॉफ्ट, तो वी शुड बी सॉफ्ट विद हर, है ना। जैसे कई बार होता है कि हम लोग उनके साथ रूड रहते हैं बेफालतू में, इनफैक्ट अपनी मदर के साथ, अपनी सिस्टर के साथ बेफालतू में रूड रहते हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप एक विमेन से ना कुछ भी काम करा सकते हो, मतलब कुछ भी नॉट इन द सेंस कुछ भी, इट्स लाइक कि कुछ भी इट्स लाइक कि आप उनसे अपना काम करा सकते हो इफ़ यू आर सॉफ्ट विद दैट। मैंने एक बार ऐसा सीन देखा था कि ना हम लोग जा रहे थे, मैं और मेरा दोस्त, तो ना रास्ते में एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लड़ रहे थे, ठीक है, लड़ रहे हैं मतलब ज़बरदस्त लड़ रहे हैं, लड़का ना हाथ उठा रहा है लड़की पे सड़क पे। तो हमने क्या करा कि मेरा एक दोस्त था मेहुल, तो वो बड़ा ऐसे है बंदा, मतलब उसको अगर मैं छोड़ दूँ किसी को तो मार खाए किसी को, ठीक है ऐसा। तो उसने भाई रोकने की कोशिश की, ठीक है, और लड़के को रोका, उसने पकड़ लिया भाई कि तू हाथ क्यों उठा रहा है।
लड़की आके लड़के का सपोर्ट कर रही है अपने बॉयफ्रेंड का कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप क्यों बोल रहे हो बीच में, आप जाओ। तो यार देखो अगर पर्सनल मैटर है तो तुम सड़क पे क्यों पिट रहे हो? हाँ, फिर घर पे जाके लड़ो, फिर रोड पे सड़क पे मत पिटो ना भाई। आज सड़क पे पिटोगे तो अगर हमने देखा कि कोई पिट रहा है तो हम तो जाएंगे, चाहे लौंडा लौंडे हो चाहे लड़का लड़की हो। तो ये ऐसी लड़कियां कैसे जन्म लेती है पृथ्वी पे, क्या चाहिए इनको? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मतलब यार मैं कहूँगी कि मैंने खुद ऐसे लोग देखे हैं और खुद ऐसी लड़कियां देखी हैं जिनकी मैंने देखा है कि उनका जो बंदा है या जो भी मतलब है जिसके साथ भी वो है, वो उनके पेरेंट्स के लिए फालतू बोल रहा है, वो उनके फ्रेंड्स के लिए फालतू बोल रहा है एंड वो उससे कुछ नहीं कहती। दे आर वेरी ओके विथ इट। एंड जब मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम अपने घर वालों के लिए ऐसे किसी को कैसे बोलने दे सकते हो? देखो सब शेयर करते हैं, एक इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप ना तो तुम शेयर करोगे कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है घर में है ना, लेकिन तब भी ना तुम किसी को उल्टा नहीं बोलने दोगे अपने घर वालों के लिए कि भाई नहीं बोल सकता, ठीक है मैं एक पॉइंट तक तुझसे शेयर कर रहा हूँ बट तू उल्टा नहीं बोल सकता। बट मुझे वो लड़कियाँ बिल्कुल नहीं पसंद जो एक किसी को भी इनफैक्ट नॉट अ पार्टनर किसी को भी अलाउ करती हैं कि वो उनके अपने लोगों के लिए अपनी फैमिली के लिए उल्टा बोल सके। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सामने सामने बोलते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी बट आई हैड समवन इन माई लाइफ बहुत पहले, मतलब थोड़ा टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गए। तो उसने मतलब मेरे घर आके मेरी मम्मी को मेरे लिए काफ़ी फालतू बोला था कि आपकी लड़की ऐसी है, आपकी लड़की वैसी है। उस टाइम मतलब मैं उस पर तो चिल्लाई थी, व्हेन माई मदर टुक स्टैंड फॉर मी कि तू मेरी लड़की के लिए कुछ नहीं बोल सकता, तू कोई होता नहीं है बोलने वाला, मेरी लड़की है ना मैं बोल लूँ जो मर्जी, तू कोई नहीं होता बोलने वाला। अगर है भी ना, पहली बात तो है नहीं, और है भी तो तेरे को हक नहीं दिया किसी ने कि तू मेरी लड़की के लिए बोले। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। ही वॉज एक्चुअली लाइक कि एक वो होता है ना कि लड़कों में मेल ईगो हर्ट हो जाता है। हाँ। तो मेल ईगो उसका हर्ट हो गया था कि आई रिजेक्टेड हिम, तो काइंड ऑफ तो इसलिए उसने कुछ हरकतें करी थी। मैं ज़्यादा तो डिस्क्राइब नहीं कर रही चीज़ें क्योंकि मेरी मतलब एक मेरी एक हैबिट है कि एडिटिंग पता चलेगा मुझे। जब मैं एडिटिंग करने बैठूँ तो मैंने यार मुस्कान क्या बोल रही है यार ये। ऐसा मेरी ना एक हैबिट है कि अगर कोई मेरे से किसी टॉपिक पे बात करना शुरू करता है ना तो मैं ना अनफिल्टर्ड होके बोलती हूँ। एंड अभी जैसे हम जो ये सेशन कर रहे हैं, मैं इट्स लाइक नॉट लाइक अ पॉडकास्ट फॉर मी, इट्स लाइक अ टॉक सेशन जिसमें मैं अपने इमोशंस या अपनी फीलिंग्स जो भी है मेरी चीज़ें ये टॉक सेशन है। पॉडकास्ट तो मैं वो करता हूँ जो दुख दर्द वाले इंसान आते हैं ना कि यार भाई छोड़ गई, बड़ा दुख था, वो पॉडकास्ट करता हूँ मैं। इट्स लाइक फॉर मी कि विपिन मेरा फ्रेंड है एंड मैं उससे शेयर कर रही हूँ जो भी वो मेरे से बात कर रहा है। मेरे ख्याल से कितने साल हो गए? 4-5 साल से दोस्त हैं। 4 साल से हम दोस्त हैं यार, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो फिलहाल बहुत बिजी रहती है, मुझसे मिलती नहीं है। मैं ऐसे ही हाथ जोड़ता हूँ, मैम प्लीज़ मिल लो, बहुत दिन हो गए, मेरे को बहुत सारी बातें करनी है आपसे, आप कहाँ हो? तो मैम कहती है मैं आज हर्ष पेनीवाल के साथ हूँ, मैं आज किसके साथ हूँ, बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके साथ मुस्कान शूट कर चुकी है। जैसे हम लोग सड़क पे चलते हैं मेट्रो स्टेशन पे, भाई हमें ना बहुत गजब की लड़कियाँ मिलती हैं, बहुत सुंदर सुंदर, हम लोग सब चेकआउट करते हैं बढ़िया तरीके से कि यार वाह कितनी सुंदर लड़की जा रही है, देख कैसे। लड़कियाँ कैसे करती हैं? लड़कियाँ करती हैं मुझे पता है, बट ऐसे मेरे को समझ नहीं आता कि भाई उसने मुझे देख लिया कब देखा ऐसे वाला। देखो फर्स्ट थिंग चेकआउट करना गलत नहीं है किसी को, मतलब फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर एडमायरिंग समवन, मतलब चेकआउट तब करना गलत है, ओहो मतलब वो वाला जो आ जाता है वो गलत है एक्चुअली। बट इफ़ यू आर एडमायरिंग समवन, इन व्हेन आई चेकआउट विमेन, मैं लड़की हूँ और मैं स्ट्रेट हूँ बट तब भी मैं लड़कियों को चेकआउट इन द सेंस कि कभी कभार कोई लड़की सच में बहुत ही प्यारी लग रही होती है कि यू कांट टेक योर आइज ऑफ। तो मैं मेट्रो में होती हूँ, इवन आई कॉम्प्लीमेंट है, मेरे से अनजान कोई होती है लड़की मेरे साइड में बैठी है मेरे आसपास है तो मैं उनको कॉम्प्लीमेंट कर देती हूँ कि आप बहुत प्यारे लग रहे हो, आप बहुत अच्छे लग। एंड वो सच में एक बार मेरे साथ हुआ था कि मैं दिवाली का टाइम था और मैं घर से बाहर मतलब थी कहीं जा रही थी, तो मैंने एक सूट पहना हुआ था एंड एक अंकल आए सामने से, उन अंकल ने मुझे रोका, लाइक कि बेटा तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, ये सूट तुमने कहाँ से लिया, मुझे भी मेरे बेटे के लिए लेना है। एंड वो चीज़ बहुत प्यारी थी मेरे लिए क्योंकि लाइक एक अंकल ने मुझे नोटिस किया, मुझसे लाइक एक बहुत ही प्यारा कॉम्प्लीमेंट दिया एंड लिटरली वो कॉम्प्लीमेंट से मैं पूरा दिन खुश रही। मैं सोचा यार एग्जैक्टली यार, लोगों की ना यार तारीफ किया करो भाई, कॉम्प्लीमेंट किया करो, अप्रिशिएट किया करो भाई, जिंदगी छोटी सी है, तुम रह जाओगे ना बोलते। बट कॉम्प्लीमेंट अच्छा तरीके से होना चाहिए। आज तो कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत, इवन कई लोग कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे देते हैं जो कि बहुत गलत है, पता है कई लोग कॉम्प्लीमेंट्स आके तुम्हें कहेंगे आज तो तू पतली लग रही है, एंड दैट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, दैट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। आज तो तू गोरी लग रही है, आज तो तू पतली लग रही है, ये कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं। तुम सोचोगे मतलब लड़कियां खुश हो जाती हो मुझे पतली, आज मैं पतली लग रही हूँ, आज मैं गोरी लग रही हूँ, हाँ नहीं, दैट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। एंड मोटे होने का रीज़न सिर्फ बाहर का खाना और अनहेल्दी एक्सरसाइज नहीं होती हैं, मोटे होने के कई सारे रीजंस होते हैं, या पतले होने के या किसी भी चीज़ के। इवन
आप एक बार उस इंसान से बात करो, आप उससे पूछो कि क्या हुआ, कि आप क्यों, मतलब मे बी हो सकता है कि उसको कोई मेडिकल इश्यू हो, ठीक है, तो आप उससे पूछ सकते हो। मेरे से लोग आगे अपने आप ही बोलते हैं यार तुझे हो क्या गया, तू मोटी क्यों हो गई। मैं कहा यार मोटी तो यूँ, ऐसा क्या हो गया कि हो क्या गया है वाला सीन मेरे को नहीं समझ आती वो चीज़ लिटरली। ये एक्चुअली ये हुआ था कि जब चंद्रयान यहाँ से उड़ा ना तो मुझे बड़ी टेंशन हो गई तो मैं आई गेन वेट। कहीं तो लिटरली खुद ऐसे गटर जैसे लड़के आके बोलेंगे यार लड़कियां ना पतली अच्छी लगती हैं, तो मैं एक बात बता दूं कि सुन ले भाई, फिर लड़कियों को ना तुझ जैसे नहीं पसंद, डाल लेना इसमें गाली में दे नहीं रही। ठीक है तो यार चेकआउट, सॉरी हाँ। मैं टॉपिक से हट गई थोड़ा, चेकआउट वाला नहीं बता पाई, तो मैं चेकआउट वाला बता दूं। ये तो लड़की का हो गया, तुमने लड़की का बताया कि हाँ लड़कियां लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट और चेकआउट करती थोड़ा सा टॉपिक से चला। लड़कों के बारे में क्या सोचती है सड़क पे अगर कोई चल रहा हो? देखो फर्स्ट थिंग ना, लाइक यूजुअली जैसे हर लड़की को अलग अलग स्टाइल पसंद है। कुछ लड़की को फॉर्मल जो पहन के रखते हैं, ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ लड़कियों को कोरियन वाले भाई ओवर साइज एंड ऑल। कुछ लड़कियों को कि नॉर्मल बंदा लाइक क्लीन, और सबसे बड़ी बात क्लीनिनेस। कोई भी लड़की होगी ना, मैं समझती हूँ कि 100 में से 90% लड़कियों को हाइजीन पसंद होती है भाई। अगर तुम्हें करना है ना किसी को इम्प्रेस या कुछ भी, या तुम चाहते हो कि तब नहाया करो तो हाइजीन एंड यूज अ गुड डिओड्रेंट। देखो ऐसा भी हो सकता है, मान लो भीड़ है, ठीक है, हाँ। और किसी एक लड़के ने अच्छा वो लगा रखा परफ्यूम, ठीक है भाई, वो लड़की ना सिर्फ तुम्हारे पास खड़ी होगी आगे, एग्जैक्ट उसको हर जगह बदबू आ रही है, उसको लगा यार ये लड़का बढ़िया। हम लोग लिटरली राजीव चौक से कश्मीरी गेट ऐसे नाक बंद करके आए क्योंकि हम सांस भी नहीं ले पा रहे थे उस बदबू इतनी ज़्यादा थी। और हम ये सोच रहे थे कि यार विमेन कोच में अगर हम खड़े होते ना तो बदबू तो बहुत दूर की बात है, खुशबुआँ अच्छी अच्छी अलग अलग टाइप की फ्रेग्रेंस आ रही होती है। मतलब लड़कियां ऐसा होता है ना कि लड़कियां भी तो नहीं नहाती है ना 2-3 दिन तक। लड़कियां नहाती नहीं है, मैं ये कहूँगी कि हाँ कुछ लड़के होते हैं जो नहीं नहाती, बट उनको देख के तुम पता नहीं लगा सकते। लड़कों को देख के पता लग जाता है कि बंदा नहाया नहीं है क्योंकि वो रहते हैं उस तरीके से। लेकिन लड़कियां अगर नहीं भी नहाई ना तो तुम उनको कह नहीं सकते देख के कि भाई ये बंदी नहीं नहाई, क्योंकि वो रहेगी इस तरीके से बन। हम लोग जब मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं बहुत सारे सुंदर सुंदर चेहरे हमें दिखते हैं, तो हम लोग फुल एकदम चेकआउट करते हैं। लड़कियों को पता लग जाता है कि ये साला मेरे को देख रहा है बहुत देर से तो लड़कियां ऐसा पता करती नहीं हैं। लगता। लड़कियों पे ना एक मैं ये कहूँगी कि सिक्स सेंस होती है कि उन्हें पता लग जाता है कौन मुझे देख रहा है, कौन किस नज़र से देख रहा है। तो लड़कों को नहीं पता लगता ये चीज़, उनको घूर घूर के भी तुम 10 घंटे तक देख लो तब भी नहीं पता लगेगा मुझे देख रही है। अगर तो जब तक उनका दोस्त नहीं बोलेगा भाई तुझे ही देख रही है, मैं मुझ में ऐसा क्या है, मुझे क्यों देख रही। हाँ तो ऐसे ही लड़कियां मतलब कैसे चेकआउट करती हैं यार, किस तरीके से? बताइए, अब तो मैंने ये चीज़ छोड़ दी है। आई हैड अ बेस्ट फ्रेंड लाइक उस टाइम पे, मतलब अभी भी है, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी लाइबा उस टाइम पे। तो स्कूटी पे मैं पीछे बैठी होती थी और वो स्कूटी चला रही होती थी। वो चीज़ मुझे लाइबा नहीं सिखाई थी, बट वो चीज़ अब तक बहुत काम भी आती है कई बार। तो वो होता है क्लॉक सिस्टम। ठीक है, तो क्लॉक सिस्टम में क्या होता है, यूजुअली क्लॉक जैसे 1 2 3 4 5 मतलब ऐसे क्लॉक होती है। तो अगर उसे कोई लड़का दिखाना है कि उस साइड है, हाँ। तो वो कहती थी 3, तो मैं ऐसे देखती थी। Okay. वो कहती थी 6, तो मैं ऐसे देखती थी। हम तो ऐसे करते हैं यार कि भाई लाल वाली है देख रहा, ऐसे करके देखना भाई लाल वाली तेरे को देख रही है, कहाँ है भाई ये तो नहीं, और देखना चूती है क्या। तो हम लोग कलर से करते हैं हम लोग ज़्यादातर। मुझे अच्छा तो तुम देखने के बाद ऐसे रेट करते हो कि भाई 10 आउट ऑफ यार हाँ करते हैं। बट इट्स नॉट अबाउट लुक्स। कई बार कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनकी लुक्स बहुत अच्छी होती है लेकिन उनकी पर्सनालिटी में सिर्फ ड्रेसिंग सेंस एंड ऑल नहीं आता। पर्सनालिटी में उसका बोलने का तरीका सबसे मेन है। कई बार पता है क्या होता है, कोई जैसे मेरे साथ भी हुआ कि अभी टाइम हो गया काफ़ी, तो एक लड़का था, ही वॉज वेरी गुड लुकिंग, काफ़ी अच्छा था, पर्सनालिटी भी अच्छी थी, ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छी थी। तो वो मुझे दिखा एंड लाइक हम प्रोफेशनली मिले थे बात करते। जब उसने बोला ना मेरे से, मतलब मेरी उससे हमेशा टेक्स्ट पे बात हुई थी, लाइक ही वाज कोऑर्डिनेटिंग मी फॉर द शूट एंड मेरी हमेशा उससे टेक्स्ट पे बात हुई थी। तो जब मैं उससे मिली तो मेरी उससे पहली बार बात हुई, तो जब उसने बोला तो वहीं पे जब ठीक लग रहा था या अच्छा लग रहा था या बंदा ठीक है, तो वो जो था वो जैसे उसने बोला ना तो वो डाउन चला गया क्योंकि उसने बहुत ही अजीब तरीके से बोला था। मैं दिल्ली की, मतलब मैं बचपन से दिल्ली में रही हूँ, तो मैं उस तरीके से नहीं बोलती है ना, तो मेरे को वो चीज़ नहीं अच्छी लगती। कई लोगों को अच्छी लगती है वो चीज़ भी, कई लोगों को अच्छा लगता है वो एक्सेंट एक प्रॉपर आता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो उसने बोला लाइक कि यार इस पे फेस पे नहीं सूट कर रहा है एक्सेंट जो ये बोल रहा है। जितने मैंने पॉडकास्ट किए तो ज़्यादातर लड़के आते हैं ब्रेकअप स्टोरी लेके अपनी। लड़कियां, मेरी बात हुई लड़कियों से, वो लड़कियां आती नहीं है, मतलब यूजुअली नहीं आई हैं, वो उनके रीज़न होते हैं पर्सनल। या मे बी सबसे बड़ा रीज़न रहता है फैमिली। हाँ। क्योंकि लड़कों का क्या है कि वो ना सब में बता के रखते हैं। हाँ। मतलब कि
पता है सबको, हाँ। उनको वो नहीं होता। लड़कियां इस चीज़ को लेके थोड़ी सी पर्सनल होती हैं, उनको डर लगता है कि अगर ये बंदा मुझे छोड़ गया तो मेरी बदनामी होगी। 10 जनों में पता है अगर, ठीक है, अब मान लो वो छोड़ गया तो 10 लोग आके उससे पूछेंगे क्यों छोड़ गया, वो सबको क्या बताएगी, या मैंने छोड़ दिया, मतलब कुछ भी हो गया तो उसको ये चीज़ से डर लगता है थोड़ा। जब तक वो श्योर नहीं हो जाती है ना उसके लिए कि भाई अब ये नहीं छोड़ेगा, अब अभी कहीं नहीं जा रहा, तब तक वो नहीं बताएगी लोगों को, तब तक उसके पर्सनल लोगों को ही पता रहेगा। ओके। तो मुझे लगता है कि इसीलिए लड़कियां, और अगर अभी जैसे तुम ब्रेकअप स्टोरी करते हो तो ब्रेकअप स्टोरी पे लड़के आके ना बता देते हैं लड़कियों के बारे में इजली, उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैंने भी कई सारे एपिसोड देखे एंड कई सारे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि लड़के जो बता रहे हैं अपने पीओवी से बता रहे हैं, अपने पीओवी से बता रहे हैं। व्हाट्स द पीओवी अबाउट द अदर पर्सन। हो सकता है उसकी साइड से जो चीज़ें हुई हैं वो मैनिपुलेट करके बता रहा हो, वो अपनी साइड बता ही नहीं रहा कि मैंने भी गलत किया। और कई बार तो जो इस शो में आए हैं उनकी भी पार्टनर्स से मैं जानती हूँ या मिली हूँ, तो मुझे भी वो देख के लगता है कि यार वो भी तो हुई थी, वो बात क्यों नहीं बता रहा। तो दिस इज द रीजन आई एम ओपन फॉर एवरीबॉडी ना, कि अगर आपको लगता है कि ये गलत है या लड़का झूठ बोल रहा है, भाई आप भी आ सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी को कि नहीं मैं एक साइड ही दिखाऊंगा। और साइड भी दिखाना है क्या, मतलब एक्सपीरियंस है कि तुम्हारा कुछ और था, हमारा बाकी मुझे लगता है कि ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं होता, कोई सही कोई गलत नहीं होता। इवन इन अ रिलेशनशिप मुझे भी ये, मतलब मैं पर्सनली ये फील करती हूँ कि इवन आई वाज इन अ रिलेशनशिप एंड ऑल थिंग्स, मुझे भी नहीं लगता कि मैं पूरी तरीके से सही थी या वो पूरी तरीके से गलत था या वो पूरी तरीके से सही था। ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं होता गाइज, ग्रे होती हैं चीज़ें, ग्रे नहीं होगी, मतलब कहीं ना कहीं दोनों की ही कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रही होती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। एंड दिस इज़ नॉट अबाउट जस्ट अ रिलेशनशिप, दिस इज़ अबाउट एवरी रिलेशन यू हैव। अगर तुम्हारे पेरेंट्स से रिलेशन ठीक नहीं है तो उसमें गलती ये नहीं है, कई लोग आके बोलते हैं मेरे पेरेंट्स का भी ट्रॉमा है, ये है वो है, उसमें गलती तुम्हारे पेरेंट्स की नहीं है। हो सकता है कहीं ना कहीं तुम भी जिस तरीके से उन्होंने एक्सपेक्ट किया है तुम्हें, या जिस तरीके से वो चाहते हैं वो ना कर रहे हो तुम। जैसे मेरे साथ भी जितनी भी चीज़ें गलत हुई है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे रिलेशनशिप से ज़्यादा फ्रेंड्स ने धोखे दिए हैं, ठीक है। हाँ, लिटरली फ्रेंड्स ने या प्रोफेशनली धोखे मिले हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं, कहते हैं चल अपना वो करते हैं, लाइक अपना काम शुरू करते हैं, चैनल शुरू करते हैं, अपना चैनल शुरू कर दिया, जब चैनल थोड़ा सा हो गया तो चल ठीक है अब तो निकल। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंड्स में ज़्यादा धोखे होता है, प्रोफेशनली ज़्यादा धोखे होते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन ये होता है कि रिलेशनशिप में तुम ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हो, ऊपर से तुम बॉलीवुड फ़ैन हो तो तुम उस चीज़ को ज़्यादा दर्द लेके बैठ जाते हो, तुम्हें वो चीज़ें तुम एक टाइम के बाद मूव ऑन हो जाते हो, भूल जाते हो। लेकिन जो रिलेशनशिप की चीज़ें होती हैं वो तुम टाइम लगा देते हो क्योंकि मे बी तुम उनमें इमोशनली इन्वेस्टेड हो। जब तुम फ्रेंड्स के साथ हो तुम इतने ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं हो, तुम प्रोफेशनली इतने ज़्यादा नहीं हो, लेकिन रिलेशनशिप में तुम होते हो तो वो तुम्हें दर्द देती है। बट जिस हिसाब से तुम और धोखे भूल जाते हो, धोखे तो होते ही रहते हैं, लेकिन जिस हिसाब से और भूल जाते हो वैसे ही वो भी भूल जाओ और बढ़िया मूव ऑन करो। एक बेसिक क्वेश्चन है कि लड़कियां किस रीज़न से चीट कर सकती हैं किसी लड़के पे? किस रीज़न से? हाँ, क्या हो सकता है? या तो एक होता है ना कि लड़का यार कमाता नहीं था ठीक से, या फिर यार मुझे ऐसा लगता है कि चीटिंग का कोई भी कोई रीज़न होता ही नहीं। इफ़ समवन वांट्स टू चीट तो चीट। एक लड़की चीट कर रही है, ठीक है, तो ना लड़के को पता लग जाएगा ये चीट कर रही है, और ऐसा नहीं कि वो बहुत ही महान है तो उसे पता लग जाएगा। लड़की उसे ऐसे हिंट्स या फिर ऐसी मतलब चीज़ें करेगी ना कि मतलब उससे थोड़ा सा कट जाएगी, बोलेगा घूमने चल दे, नहीं मेरा मन नहीं है, या वो मतलब लड़के को ना फील होने लगेगा कि ये कहीं ना कहीं हो सकता है किसी और के साथ हो, या होते ही किसी और से बात तो नहीं कर रही, मतलब उसे कहीं ना कहीं फील हो जाती है वो चीज़, क्योंकि लड़की उसे शो करने लगती है। क्योंकि लड़कियों का क्या होता है कि मतलब यूजुअली ना उनका ये नहीं होता कि इधर भी उधर भी, उनका क्या होता है कि अगर एक बंदे मतलब मान लो मेरा अब तुम्हें इंटरेस्ट नहीं रहा, मेरा बाहर इंटरेस्ट है, तो फिर वो वहाँ दिखाएगी, वो यहाँ दिखाना बंद कर देगी। ये वाला सीन हो गया। मुझे ऐसा भी लगता है कि लड़कियों को मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। मान लो कोई लड़का उस पर ट्राई कर रहा है तो वो ज़्यादा एफर्ट दिखाएगा, तो लड़की को लगता है अरे वाह ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, मेरा पुराना बॉयफ्रेंड तो बिल्कुल पुराना मतलब मेरा बॉयफ्रेंड तो बिल्कुल नहीं करता है ऐसे जो ये कर रहा है, तो एक्चुअली वो उसे मैनिपुलेट कर रहा होता है कि बेटे आ जाओ, खींच रहा होता है। लड़कियों को मैनिपुलेट करना ईजी है इन टर्म्स ऑफ बॉय। लड़कियाँ ना एक उसको दुनिया बना लेती हैं कि अगर इफ़ यू आर इन ट्रू लव, मैं कैजुअल की बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं सीरियस वाले की बात कर रही हूँ। लड़के भी ऐसे करते हैं कि ना वो फिर उनको मतलब नहीं रहता अपने दोस्तों से। हाँ पॉइंट है। उनको मतलब नहीं रहता कि मेरे पे कौन ध्यान दे रहा कौन नहीं दे रहा, उसको मतलब सिर्फ ये रहता है कि ये बंदा है, ठीक है, तो वो उसकी दुनिया बन गई। अब वो जो उससे चाहती है वो लड़का नहीं कर रहा, मतलब चीज़ें एंड ऑल, उसको टाइम नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा, उसको अनवैल्यूएबल फील करा रहा है एंड ऑल,
तो अगर उसको वो चीज़ बाहर मिल गई, ठीक है, तो वो यूजुअली अट्रैक्ट हो जाएगी। दैट इज़ रॉन्ग, आई फील दैट इज़ रॉन्ग। अगर तुम्हें नहीं मिल रही है ना, तुम उसको सीधा जाके बोलो कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, तू ये नहीं कर रहा, अगर ये सब करेगा तो आई विल स्टे वरना आई विल नॉट, ठीक है। खुले ये नहीं है कि तुम लाइक साइड बाय साइड कोई और मिल गया तब उसको आके छोड़ रहे हो, क्योंकि दैट विल हर्ट मोर। तुम उसको सीधा आके बोलोगे ना लड़के को कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मैं खुश नहीं हूँ, लड़का कहीं ना कहीं करेगा हरकतें, बट ठीक है, एक टाइम पे सेटल आउट हो जाएगी चीज़। उसको ये तो नहीं लगेगा मेरे किसी और के लिए मुझे छोड़ के गई। लेकिन अगर तुम कहीं और तुम्हें चीज़ें मिल गई, अब तुम्हें पता है कि तुम उसको इसलिए नहीं छोड़ रहे हो क्योंकि तुम्हें कहीं और मिल गया, लेकिन उसके माइंड में ज़िंदगी भर ये चीज़ रहेगी कि यार क्या मैं, एक सेल्फ डाउट आ जाता है कि मेरे में ऐसा क्या नहीं तो उससे लड़के की लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है कि मैं एम आई एलिजिबल फॉर एनी रिलेशनशिप और नॉट, है ना। एक और चीज़ मेरे को जाननी थी यार, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सिंसियर मुद्दा है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है कि ना, मेल बेस्ट फ्रेंड में ऐसा क्या होता है जो लड़की के बॉयफ्रेंड में नहीं होता और जिसकी वजह से लड़की हमेशा अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ रहती है, बॉयफ्रेंड होते हुए भी उसे चाहिए होता है मेल बेस्ट फ्रेंड। वाई, मतलब ऐसा क्या होता है उसमें जो वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से शेयर नहीं कर सकती लेकिन मेल बेस्ट फ्रेंड से शेयर कर सकती है? इसका मैं ज़्यादा अच्छे से आंसर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आई डोंट हैव एनी मेल बेस्ट फ्रेंड, आई हैव मेल फ्रेंड्स, आई डोंट हैव मेल बेस्ट फ्रेंड, आई हैव ओनली लाइक 1 or 2 फीमेल। मेरे फ्रेंड्स ही बहुत कम है एंड अगर बेस्ट में अगर मैं देखूँ बिल्कुल जो क्लोजेस्ट वन है तो वो फीमेल्स ही हैं 1-2। तो यूजुअली मतलब तो मेल का मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो कुछ लड़कियां होती हैं जो मेल बेस्ट फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं इंस्टेड ऑफ देयर बॉयफ्रेंड, उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है स्पेस। मेल बेस्ट फ्रेंड उनको स्पेस देता है, स्पेस इन द सेंस उनको उस तरीके से रहने देता है जिस तरीके से मैं सबके लिए नहीं कहूँगी सबके लिए नहीं कहूँगी, कुछ लाइक जो मेरे को ऐसा लगता है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। हाँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, तो कोई नेगेटिव हेट कमेंट ना करे ना भाई क्या बोल रही है तो जिसके साथ हुआ, इसलिए मैं ये चीज़ क्लियर रख के चल रही हूँ कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ना जब उनको एक बॉयफ्रेंड जो होता है ना उसके सामने मतलब लड़कियां कई बार खुल नहीं पाती, खुलने इन द सेंस इमोशनली नहीं प्रॉपरली अवेलेबल हो पाती कि मेरे को मेरी ये नीड्स हैं या मुझे ऐसे अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है। वो किसी की बुराइयाँ नहीं कर सकती बैठ के। अगर उनकी बॉयफ्रेंड क्यों बनाना, जब बेस्ट फ्रेंड है तुम उससे सब कुछ शेयर कर सकते हो। उसको या मुझे भी पॉइंट वही लगता है कि इफ़ यू हैव समवन एंड ऑल, ये ऐसा कुछ है, ठीक है, तो इफ़ यू हैव फीलिंग्स फॉर देम तो कर लो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इफ़ यू हैव अ बॉयफ्रेंड ना तो तुमको एक बाउंड्रीज बना लेनी चाहिए अपने अराउंड चीज़ों को लेके। ये नहीं कि तुम मतलब अपने बॉयफ्रेंड को वो मत फील कराओ कि भाई मेरे लिए वो ज़्यादा और तू कम है, क्योंकि वो बहुत गलत है। मे बी तुमने जो पूछा कि जब लड़कियाँ ज़्यादा चीट क्यों करती है, तो मैं उसका एक आंसर मेरे को जो लगता है और जो मेरे साथ हुआ भी है कि जब लड़का चीट कर रहा होता है ना तो वो दिखाता नहीं है, वो 1% तुमको लगने ही नहीं देगा कि मैं तुझे चीट कर रहा हूँ या मैं किसी और को भी देख रहा हूँ, मैं किसी और से बात भी कर रहा हूँ। इवन वो तुम्हारे साथ और अच्छे से रहने लगेगा, वो तुमको और मतलब टाइम तो नहीं बट वो ये कहूँगी कि तुम्हारे लिए और ज़्यादा करने लगेगा। तुम खुश हो जाओगे भाई ये कितना अच्छा है। जिसको ट्रस्ट इशूज़ हो ना उसके ट्रस्ट इशूज़ भी खत्म हो जाओ, वो इतना अच्छा हो जाएगा, वो तुम्हें बिल्कुल फील नहीं होने देगा। और इन केस ऑफ अ गर्ल वो दिखा देगी, मतलब दिखा देगी ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती, बट उसके एक्शन से तुम्हें पता लग जाएगा कि ये कर रही है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नॉन इंटरेस्टेड दिखने लगेगी। लेकिन लड़का ना बहुत ही अच्छे एक्टर होते हैं भाई, क्यों ना सच्ची मुझे लगता है कि ऐसा है कि हाँ, लड़कों को ना जैसे अब ये है गर्लफ्रेंड, सामने वाली भाव दे रही है तो वो भी ले लेंगे, बंदी तो है ही, अगर पड़ोस की आंटी दे रही होगी भाव तो वो भी ले लेंगे, मतलब उनको सब चाहिए। ये बॉलीवुड ने भी रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है कहीं ना, बहुत ज़्यादा। इवन मुझे लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप पे जो मैच्योर हैं वो तो हैं ठीक, उनकी बढ़िया चलेगी, लेकिन जो इमेच्योर है ना, जिनको नहीं पता, वो उन पे इफेक्ट ही उस चीज़ का होगा कि भाई वो तुम्हें एग्जाम्पल भी मतलब ऐसे देते हैं बॉलीवुड वाले, तुम ऐसे हो जाओगे भाई वो फिल्म में लड़के भी तो ऐसे करते ना, तूने नहीं देखा था पिक्चर में कैसे करता है, तू तो ऐसा करती नहीं है। तो और लड़कियों और ऐसी फिल्मों की वजह से लड़कियों को ऐसा लगने लगा है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लड़के को ठीक करे, आई कैन फिक्स हिम वाला एटीट्यूड आ जाता है कि, और ये चीज़ मुझे लगता है बहुत गलत है। लड़कियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए कि आई कैन फिक्स हिम, ठीक है दोनों, मतलब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अगर तुम एक हेल्दी रिलेशनशिप में हो तो तुम हील होते हो, ठीक है, लाइक तुम अंदर से हील हो रहे हो, चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, लोगों से अच्छे से बात करने लगते हो, वो हीलिंग अच्छी है। लेकिन तुम्हारे ट्रॉमास को ठीक करने का, तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी गलत है जो भी खराब है उसको ठीक करने का ठेका ही तुम उसको दे दो, ठीक है। और लड़कियाँ खुद भी ले लेती है, मतलब अगर तुम्हें सामने से बंदा रेड फ्लैग दिखा रहा है ना कि भाई मैं हूँ ऐसा, भाई मैं ऐसा ही हूँ, वो 4 बंदी से फ्लर्ट कर रहा है तुम्हारे सामने एंड तुम्हारा नहीं यार मैं ठीक कर दूँगी, मैं ठीक कर दूँगी, वो ठीक हो जाएगा। मतलब
नहीं लेनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, वही बहुत है, ठीक है। और लड़के भी एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि कोई लड़की आएगी तुम्हारी ज़िंदगी संवार के जाएगी, अपनी ज़िंदगी खुद संवार लो, पैसा कमाओ। लड़कों का नहीं होता, लड़कों को अलाउ होता है किसी को भी दोस्त बनाओ, किसी को भी घर ले आओ। लड़के किसी को घर नहीं ला सकती, वो अपनी गिनी चुनी 2-4 सहेलियों को घर ला सकती हैं, वो लड़के को नहीं ला सकती, वो किसी को नहीं। तो उसका रीज़न जो लड़कियां नहीं घुल मिल पाती इतनी जल्दी बहन फ्रेंड्स एटीट्यूड नहीं आता, क्योंकि क्या होता है कि वो एक बचपन से एक बाउंड्री में रही हैं, वो रिजिड रही हैं। तो बड़े होते होते तक मेरे साथ भी यही है कि मुझे लोगों से इतनी जल्दी मैं नहीं घुलती मिलती। आई एम नॉट वेरी एक्सट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मेरे साथ भी होता है कि मैं पहले देखती हूँ कि बंदा कैसा है, ये इसका नेचर कैसा है, इसका मेरे साथ मतलब किस तरीके से बात कर रहा है, लोगों से किस तरीके, एंड उसके बाद आई ओपन अप विद दैट पर्सन। ओपन अप में भी मेरे साथ ही मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ यूजुअली चीज़ें एंड ऑल, मैं टाइम लेती हूँ। हाँ, अगर मैं किसी के साथ टाइम ली, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ हफ्ते में 1 या 2 दिन मेरा शूट होता ही होता है, तो मुझे पता लग गया है कि ये लोग कैसे हैं, तो उनके साथ मैं कर लेती हूँ, जोक्स मस्ती सब कर लेती हूँ। तो उनको पता है मुस्कान इज़ अ फन पर्सन, भाई ये मस्ती मजाक करती है। कोई मुझसे फर्स्ट टाइम मिलेगा ना, वो कहेगा भाई कितनी बोरिंग है, भाई बोलती ही नहीं है, चुप बैठी रहती है, तो वो वाला रहता है। बोलते हैं ऐसे लोगों को एम्बीवर्ट तो इसलिए मुझे लगता है कि वो जो सीन है वो इसलिए होता है। बाकी लड़कियां एक चीज़ पे बन सकती हैं, फ्रेंड मतलब बन सकती हैं नहीं, वो बनती हैं, फ्रेंड्स भी नहीं, सपोर्टर कहूँगी मैं इस उसमें सपोर्टर। कि मैं तुमको एक स्टोरी बताऊँगी अपनी, मतलब मैं कॉलेज में थी, मेरा एडमिशन हुआ था, फर्स्ट ईयर में थी, एंड मैं कॉलेज पहुँची एंड आई गॉट माई पीरियड्स एंड आई डिडंट हैव एनीथिंग लिटरली। और कॉलेज में मेरा मतलब मेरी जो फ्रेंड थी, मेरी एक ही फ्रेंड थी, वो आई नहीं थी। और मैं डर गई, क्या करूँ, क्लास में भी नहीं एंटर हो सकती क्योंकि थोड़ी लेट थी, क्लास शुरू हो गई थी। एंड मैं मैंने हमारे वॉशरूम्स में वो लगा होता था कि 5 रुपये डालो एंड एक टैग मिल जाता था, लेकिन उस टाइम वो खाली था वॉशरूम में। यही मतलब सिस्टम रहता है, लोग ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, खाली हो गया होता है, मतलब ही नहीं होता। तो उस टाइम मैं उसको जानती भी नहीं थी, आई वॉज जस्ट सिटिंग सैड एंड ऑल, एंड मैं वॉशरूम में ही बैठी थी, एंड मैं ऐसे बैठी क्या करूँ, मे भी कोई आए उससे पूछ लूँ या कुछ। एंड एक लड़की थी, कशिश थी, मतलब शी इज़ माई इंस्टा फ्रेंड राइट नाउ। तो वो मेरी फ्रेंड मतलब मेरा जो क्लास था उसके दूसरे सेक्शन में थी। मेरे पास आई कि क्या मतलब, वो मुझे जानती भी नहीं थी, कॉलेज शुरू में 4-5 दिन हुए थे। तो बोला क्या हुआ, मैंने कहा कि कशिश आई एम गेटिंग लेट फॉर माई क्लास एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू। वो बंदी लिटरली मुझे लेकर पूरी बिल्डिंग में घूमी है, हर जगह हर टीचर के पास गई है, जबकि मैम आप पे है, मैम उस पर नहीं तो वो मना करती, वो चली जाती। उसका मतलब क्या है, उसका काम क्या है, मुझे आज मिली है भाई, उसका मतलब नहीं है कुछ। लेकिन लिटरली वो चीज़ मुझे उस टाइम फील हुआ कि भाई ऐसे टाइम पे इवन वो भी लेट हो रही है क्लास के लिए, उसका भी लेक्चर छूट गया, लेकिन वो मुझे लेकर हर बिल्डिंग में घूम रही है, स्टाफ रूम में जा रही है, मैम आप पे है, मैम आप पे है एंड ऑल। तो एक मैम के पास मिला एंड देन मेरे को हेल्प मिली उससे। तो वरना मैं तो इससे शॉक में बैठ गई थी, करूँ क्या, कि अब मतलब क्लास में भी नहीं जा सकती, कहीं बाहर भी नहीं जा सकती, मैं बिल्कुल बैठ गई। तो उसने मेरी बहुत हेल्प की थी। एंड उसके अलावा भी मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम ऑफिस में होते हो, ठीक है, आई हैव डन अ जॉब, तो उस टाइम भी ऐसा होता था कि कोई लड़की पीरियड में एंड ऑल है, उसको पेन हो रहा है, तो कोई लड़की उसे चॉकलेट ला के देती है, कोई कुछ ला के देती है, जो चीज़ लड़के नहीं समझता है पर्सनली फील। कई लड़कों को ऐसा लगता है, कई को, सबको नहीं कहूँगी, कुछ सच में बहुत अच्छे होते हैं। मैंने ढूंढा है पैड मेरी एक बार ऐसे गर्लफ्रेंड को हो गया था, तो मैं पूरी मार्केट में ढूंढा, पूरी मार्केट में केमिस्ट नहीं था, तो मैं कम से कम आधा घंटा में भाग के गया, एक केमिस्ट पे और पैड लेके आया था। तो मैं कह रही हूँ कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं, बाकी कुछ ऐसे होता है जिनको ऐसा लगता है कि ड्रामा कर रही है यार, कोई दर्द वर्द नहीं हो रहा है, इसको काम वाम नहीं करना है, ड्रामा कर रही है ये। कई ऑफिस में भी टीएल ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हाँ ठीक है यार, क्या छुट्टी क्या लेनी है, इसमें इतना क्या दर्द है कि छुट्टी लेनी है। फिर मेरे साथ भी हुआ था एक बार, कोई बंदा मेरे साथ किसी लड़की के लिए बोल रहा था, वो पता उसने क्या बोला, शूट था, तो उस लड़की का शूट मतलब मेरा भी शूट था उस दिन, एंड उस लड़की ने कैंसिल कर दिया, तो शूट कैंसिल हो गया बेसिकली। तो रीज़न ये था कि शी गॉट अ पीरियड एंड ही वॉज वेरी एंग्री कि ये क्या बात हुई, इतना क्या है, ड्रामा है ये वो, फलाना ढमकाना, कि तुम भी तो आती हो, तुम्हें जब होता है तुम भी तो आती हो। ये मैंने कहा पहली बात तो तुम एक लड़की की उससे दूसरी को जज नहीं कर सकती कि अगर एक लड़की आ रही है तो दूसरी भी आए, और इस चीज़ के लिए तुम बोल ही नहीं सकते कि भाई ये ड्रामा है नॉल है, क्योंकि मुझे नहीं लगता पर्सनली कि कोई ड्रामा करता, इक्का दुक्का बंदा करता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी सेंसिटिव चीज़ को लेकर कोई ड्रामा करेगा नॉल। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेकर सेंसिटिव रहना चाहिए, लड़कों को भी लड़कियों को भी। और ये चीज़ लड़कियों की मुझे बहुत अच्छी लगती है, अगर तुम उन्हें नहीं भी जानते हो, इफ यू आर इन अ मेट्रो एंड ऑल ना, तुम किसी को बोलोगे तो ना, तो वो तुम्हारी हेल्प
हेल्प कर देगा, चाहे वो तुम्हें जानता ना हो, लेकिन वो करेगा। और क्योंकि वो कहीं ना कहीं फील करेगा उस चीज़ को कि हाँ भाई मुझे पता है कितने दर्द में होगी। इवन कई लड़कियाँ तुम्हारे लिए पेन किलर भी देती हैं, तुम्हें कई चीज़ें देती हैं, तो दैट इज़ वेरी नाइस। के ड्रामा से ना बहुत होप्स आ जाती है, बहुत एक्सपेक्टेशन आ जाती हैं। तो इफ़ यू आर गोइंग टू बी इन रिलेशनशिप, इफ़ यू वांट अ बॉय या इफ़ यू वांट अ मैन, इफ़ यू वांट अ मैन नॉट अ बॉय ऑब्वियसली, तो इफ़ यू वांट अ मैन सो एक्सपेक्टेशन मत रखो कोई भी। और यार थोड़ा बहुत ना चीज़ें तुम मत भी रखो, एडजस्ट करो, थोड़ा बहुत वो भी करेगा। और क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है तो तुम्हें एफर्ट डालने पड़ेंगे भाई। ऐसा नहीं है कि मैं तो इस जगह सेटल हूँ और इस लेवल पे जो करेगा वही मेरा होगा। Don't change yourself, इक्वल but- लेवल पे आओ। जस्ट लाइक गाइस ये थी मेरे साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त, बहुत प्यारी दोस्त मुस्कान मित्तल। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस ये बहुत मेहनत कर रहा है एंड ही इज़ अ वेरी ग्रेट आर्टिस्ट। सो एंड जब इसने ये चैनल बनाया था तो ही डिस्कस विद मी अबाउट दैट एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि ही इज़ डूइंग दैट, क्योंकि हम सारे आर्टिस्ट का ना एक होता है यार अपना कुछ करना है। Right. ठीक है, हमें भी बुरा लगता है जब हम हमेशा ही दूसरों के लिए करते रहते हैं और वो मेहनत तो हमें लगता है हम अपना करना है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि हम में से एक आर्टिस्ट अपना काम कर रहा है एंड प्लीज़ इसे सपोर्ट करो। Thank you, ही इज़ guys. वेरी ग्रेट आर्टिस्ट। बस उसकी बस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, हाँ, सब कुछ कमेंट कमेंट जरूर करना है, ठीक है? नेगेटिव कमेंट मत करना, बाकी कुछ भी करो। ओके गाइस, टाटा बाय बाय। वाओ।